हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर आपके लिए गजब क्वेश्चन लेकर के आया हूं। चलिए देख लीजिएगा क्या है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ये एंड ये क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन जान लीजिए लैंग्वेज में क्या पूछा है, उसके बाद कर जाएंगे क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। ठीक है, देखिए कहा है हमसे, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो है ना जो इस लाइन को, कौन सी लाइन को, जो इस पॉइंटों से, इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है, जेड एक्स प्लेन पे क्या करता हो, क्रॉस करता हो, इंटरसेक्ट करता हो। समझ में आई मेरी बात। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो पॉइंट है ना इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली लाइन को जेड एक्स प्लेन पर क्रॉस करता हो, मतलब इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, अब एक बात देख लीजिए आप, कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है, तो जेड एक्स प्लेन में y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, देखो पहले उस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं जो इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है। ये सारे फॉर्मूले पहले बता रखे हैं। ठीक है, दो पॉइंटों से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 निकाल लीजिए। ओके चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। ओके, सॉल्यूशन क्या, इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the points 118 and 5 to 10। ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं जो इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है। तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन, है ना, x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस जेड वन। कोई दिक्कत? ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगा ये आप बताओगे हमें। ये हो जाएगा x माइनस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन वन इक्वल्स टू जेड माइनस एट अपॉन टू। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो जेड एक्स प्लेन को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो जेड एक्स प्लेन पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बिकॉज द पॉइंट विच intersects, ठीक है, द पॉइंट विच इंटरसेक्ट्स दिस लाइन एट जेड एक्स प्लेन, इसीलिए y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में y के प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, 0। तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू 0 माइनस वन अपॉन वन इक्वल्स टू z माइनस एट अपॉन टू, ये मिलेगा। ठीक है, अब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, यहां से बताओगे हमें क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन फोर इक्वल्स टू माइनस वन इक्वल्स टू जेड माइनस एट अपॉन टू। ये कंडीशन बन चुकी है आपकी। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, देखो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो एक काम करिए, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, एक बार इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बताना है वो जेड एक्स प्लेन पर है, मतलब y तो 0 है, तो x और z की वैल्यू तो ही बतानी है बस। ठीक है, वो यहां से आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए, क्या करें हम, जल्दी से बता दीजिए, है ना। यहां देखते हैं, चलो एक बार ये दोनों बराबर ले लेते हैं। कहने का मतलब x माइनस वन अपॉन फोर
x माइनस 1/4 इक्वल्स टू -1, मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 1 इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ओके, क्योंकि 1 प्लस हो जाएगा, -4 + 1 -3, है ना। एक बार इन दोनों को 0 के बराबर ले लेते हैं, इन दोनों को, कहने का मतलब z माइनस 8/2 इक्वल्स टू -1, यहां से तो क्या हो जाएगा, z माइनस 8 इक्वल्स टू -2, 8 + 8 - 2 6, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा, आपका जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -3 है, y 0 होगा और z 6 है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो फटाफट कमेंट में बता दीजिए कैसा लगा क्वेश्चन दोस्तों। अगर मजा आया हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो। ओके, कल फिर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं, बने रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद।